हेलो एवरीवन। दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची के अंदर असिस्टेंट पोस्ट की वैकेंसी निकली है और इस वीडियो में इन्हीं वैकेंसीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 55 हैं। अब ये वैकेंसीज़ चेंज भी हो सकती हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिवीज़न आप लोग देख सकते हो, जैसे यूआर, SC/ST, BC1, BC2 और EWS के लिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 20 फरवरी से 22 मार्च तक भरे जाएंगे। और इसमें अगर हम बात करें पे स्केल का, 44,900 से लेके 1,42,400 तक का इसका पे स्केल है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें, आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, और उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको टाइपिंग स्पीड भी आपकी होनी चाहिए। अभी ग्रेजुएशन के अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो अभी मैं थोड़ी देर में बात करने वाला हूँ। अच्छा, ये जो रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन की, ये कंप्लीट होनी चाहिए जब भी आप फॉर्म भरो। अच्छा, और नीचे आप ये देख सकते हैं हम कि जो कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड की बात हो रही है, वो 20 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। तो अगर अभी नहीं आती तो आप सीख भी सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसके अलावा कैंडिडेट मस्ट बी वेल एक्वेंटेड विद द कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज उसको काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके ऊपर एक और पॉइंट है, अभी अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एज लिमिट की बात करें, कम से कम 21 साल की आपकी एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज 35 ईयर है अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए, 37 ईयर है BC1 और BC2 कैटेगरी के लिए, 38 ईयर है अगर आप फीमेल अनरिजर्व हो, फीमेल EWS हो, BC1 या BC2 की फीमेल हो, और 40 ईयर से अगर आप ST या SC से बिलोंग करते हो, मेल या फिर फीमेल। और ये एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2024 से कंसिडर होगी। PWD कैटेगरी से हो तो 10 साल का भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है दोस्तों, वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो झारखंड से बिलोंग करते हैं। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी में ही रखा जाएगा, यानी कि अदर स्टेट वाले अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। जो इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, वो बनेगी रिटर्न टेस्ट और जो पर्सनालिटी या वाइवा टेस्ट जो है उसके स्कोर के बेसिस पर। अभी दोनों को डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कैंडिडेट जो है उनको फॉर्म ऑनलाइन भरना है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर। इसके अलावा जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ स्क्राइबर्स की फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी, जिसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। अब जब आप फॉर्म भरोगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। आपका स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, और ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट और जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। और ये पॉइंट नंबर 4 रीड करिए, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। इसमें लिखा हुआ है कि आपको a scan copy of certificate of diploma in computer application DCA of at least 6 month duration from a recognized institute। इसका मतलब ये है भाई, ग्रेजुएशन के अलावा कंप्यूटर में आपने डिप्लोमा करा होना चाहिए कम से कम 6 महीने वाला। वो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका ग्रेजुएशन है, इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट है कि भाई ये डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। ठीक है, तो इस चीज़ की मैं बात कर रहा था। बाकी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, कि आई थिंक बिहार डोमिसाइल के जो कैंडिडेट्स हैं उनका एज अ प्रूफ ये लगेगा। और जो भी कैटेगरी वगैरह है उसका सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे। EWS, SC/ST या कुछ और है, इवन डिसेबल्ड कैंडिडेट हो तो उसका डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे। अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हो तो वहाँ से NOC आपको लगाना होगा, अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या अंडरटेकिंग में करंटली वर्क कर रहे हो तो। और यहाँ डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट मेंशन है, किस फॉर्मेट में कितना डॉक्यूमेंट लगेगा। एग्जामिनेशन फीस 500 रुपये रहेगी, और 125 रुपये रहेगी SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और बाकी सभी के लिए 500 रुपये की फ़ीस है, जो कि ऑनलाइन मोड में आपको पे करनी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में भरा जाएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, वो सभी कुछ चीज़ें चेक कर लें, सो दैट उसके बाद ही आप फॉर्म भरिए। तो वो सब जो जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी रहती हैं तो वो आप ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा। इसके बाद फाइनली जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी थोड़ी बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के 3 कंपोनेंट हैं, रिटन टेस्ट, कंप्यूटर स्किल टेस्ट और वाइवा वॉक। कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको,
और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो रिटन टेस्ट के और वाइवा वर्क के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा, ठीक है। और ये भी ऑब्वियस सी बात है भाई, जो कंप्यूटर टेस्ट जो होगा उसके लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट स्कोर। रिटन टेस्ट आपका 90 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स भी मिनिमम यहाँ पर लिखे हुए हैं और बाकी एक्चुअल मार्क्स जो होंगे वो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेंगे। जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके बेसिकली 3 ग्रुप हैं। ग्रुप 1 में आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश वर्ड पावर 20 मार्क्स का चेक करा जाएगा और 10 मार्क्स का एसे राइटिंग होगा, तो 30 मार्क्स का ग्रुप 1 हो गया। ग्रुप 2 में आपकी जनरल नॉलेज 30 मार्क्स की चेक करी जाएगी, 60 हो गए। और ग्रुप 3 में न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें मैथमेटिक्स भी होगी मैट्रिक लेवल तक की, यानी कि 10th लेवल तक की, तो 30 मार्क्स इस वाले ग्रुप के होगा। तो इस तरीके से 90 मार्क्स का ये ग्रुप हो गया। कंप्यूटर स्किल टेस्ट शॉल बी क्वालिफाई इन नेचर, यानी कि सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है, इसका फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई रोल नहीं होगा। मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट मे बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, जिन जिन बच्चों को कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। और वाइवा वर्क के लिए ओनली द कैंडिडेट्स गेटिंग द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट शॉल बी कॉल्ड फॉर वाइवा वर्क, यानी कि जो कैंडिडेट ये स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे, अगर उसको क्वालिफाई कर लेंगे तो वो सभी वाइवा वर्क के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू टाइप अ रिटन पैसेज ऑफ 100 वर्ड्स एट द रेट 20 वर्ड पर मिनट एंड टू सेव द सेम ऑन कंप्यूटर एट द पर्टिकुलर लोकेशन। तो ये काम होगा आपका कंप्यूटर टेस्ट के अंदर, ठीक है। और बाकी वाइवा वर्क में जो भी चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। यहाँ डिटेल नहीं लिखा हुआ वाइवा वर्क का कि क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। 5 मार्क्स आपका वाइवा वर्क्स के नहीं, वाइवा वर्क्स 15 मार्क्स का है सॉरी, और 5 मार्क्स क्वालिफिकेशन के, ठीक है। तो ये 90 + 5 90 115 105 मार्क्स का आपका ये पूरा एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट 105 मार्क्स में से बनेगी। और बाकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हो।